नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस युवक की जो 3 साल पहले लापता हो गया था, लेकिन अब अचानक सोशल मीडिया के जरिए उसकी तस्वीर सामने आई है। सऊदी अरब के रियाद शहर में फंसा भोजपुर का एक युवक वतन वापसी की गुहार लगा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो के माध्यम से युवक के घर वालों ने उसे पहचाना। खास बात यह है कि युवक 3 साल पहले लापता हो गया था, जिसे वीडियो में देख घर वाले खुश तो हैं, लेकिन उसके विदेश में फंसे होने की बात सुनकर उनकी आंखें नम हैं। 3 साल बाद जब जिगर का टुकड़ा दिखा तो मानो सब कुछ ठहर गया। वो जिंदा है। पहला शब्द पिता, मां और इस पत्नी की जुबान से यही निकले। भोजपुर के विशुनपुरा गांव के राजमंगल पाल के मिल पाने की बची उम्मीद के बीच यही तस्वीर जिंदा थी। घर वालों ने तलाशा मगर नहीं मिला। यही इश्तेहार था, हर जगह इसे चस्पा किया गया था। लापता होने का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ढूंढती रह गई। लेकिन अचानक वो मिल गया। किसी ने सोशल मीडिया पर उसे देखा और दिल को सुकून मिल सका। मेरे साले के लड़के के मोबाइल पर वीडियो वायरल आया था, जिसमें रियाद में फंसे मजदूर का उसमें वीडियोग्राफी थी, जिसमें वो अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। उसमें एक किनारे पर मेरे लड़के का तस्वीर उसको नज़र आया। उसने ला करके मेरे को और मैं अपनी बुआ को दिखाया, तो हमको समझ में आया कि नहीं, यह लड़का है, और पूरे परिवार के लोगों ने उसको पहचाना। बेटे के जिंदा होने का सबूत तो मिल गया, लेकिन बेटे की जमीन बदल गई थी। सऊदी के रियाद शहर में बंधक मजदूर के रूप में सोशल मीडिया पर वो दिखा। कुछ मजदूर वतन वापसी की गुहार लगा रहे थे। उसी जगह राम दयाल भी बैठा था और यही उसकी नई पहचान थी। जिलाधिकारी से गुहार लगाने के लिए कोशिशें बहुत की, लेकिन उसके पिता नाकाम रहे। जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर के पास 2 दिन से हम आवेदन जमा करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ इतनी बड़ी मीटिंग चल रही है, लोगों का हुजूम है, जिसमें कि हम आवेदन आज तक जमा नहीं कर सकते। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे बेटे को सऊदी अरब रियाद एटीसी कंपनी में, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग एटीसी कंपनी के ठेकेदार के अंडर में हैं, वहां से मुक्त करके अपने वतन हमारे पास वापस किया जाए। परिवार के सामने परेशानियों का पहाड़ मौजूद था। नन्ही आंखों से पिता को मजबूर मजदूर की तरह देख पा रहे थे, लेकिन होकर भी नहीं होने जैसा दर्द बर्दाश्त से बाहर था। राजमंगल की पत्नी आंगनबाड़ी सहायिका का काम करती है। किसी तरह पेट भर जाता है, लेकिन मन भरा जाना चाहता है। दिमाग थोड़ा दिमाग से भी डिस्टर्ब थे। यहाँ रहते थे तो क्या करते थे? यहाँ रहते तो दर्जी के काम करते हैं, माटी मजदूरी करते हैं। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमारा बेटा सरकार हमारा घरे हमारे पास ले देना, पहुँचा दे। मेरे पति को बिहार में लेके पहुंचा दे हमके पास। कौन? सरकार से? सरकार। वतन वापसी की गुहार वायरल है। यकीनन जिलाधिकारी से लेकर विदेश मंत्रालय तक सभी के मोबाइल पर यह आवाज होगी। सोशल मीडिया ने राजमंगल को ढूंढ निकाला है। अब सुषमा स्वराज का स्वदेश वापसी प्रयास कब तक सफल होता है, नजरें इसी बात पर टिकी हैं। हिमांशु, न्यूज़ 18 आ रहा। तो 3 सालों बाद खुशी तो मिली, लेकिन गम भी है। हमारे सहयोगी नीलकमल पटना से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही राजमंगल के परिवार वाले भी उनके साथ मौजूद हैं। नीलकमल, इसे अगर चमत्कार कहें तो गलत नहीं होगा, या फिर ये कहें कि सोशल मीडिया का कमाल कि राजमंगल 3 सालों बाद एक वायरल वीडियो से देखे जाते हैं, लेकिन गम भी है कि मिल नहीं सकते। आखिर क्या कुछ हो रहा है, इसके लिए कुछ कवायदें की जा रही हैं। आप ही बातचीत करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद सिगांदा। हमारे साथ राजमंगल पाल के पिताजी बैठे हुए हैं और उनसे ही हम सीधे जानते हैं कि राजमंगल 3 साल पहले लापता हुआ था। रामदयाल जी, 3 साल पहले जब लापता हुआ था तो
क्या उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी? और आपको जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो राजमंगल पाल के विषय में पता लगा, तो उसके बाद आपने किया क्या? रामदयाल पाल जी जी, जिस समय वो गायब हुआ था उस समय हम उसका इलाज मानसिक अस्पताल कोइलवर में करवा रहे थे। वो थोड़ा सा विक्षिप्त था और दवा खाने पर ठीक हो जाता था। उसका पहचान मैंने किया वीडियो वायरल पर, मेरे साले के लड़के ने वीडियो वायरल पर दिखाया। तो मानसिक इलाज रामदयाल पाल जी, जी, मानसिक इलाज इसका हो रहा था, तो क्या आपको पहले से पता था कि उसके पास पासपोर्ट वगैरह है? जो अभी जो दिखा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में रियाद में आपका बेटा पहुंचा हुआ है, आप एक वायरल वीडियो के थ्रू आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका पासपोर्ट बना था? जी नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं बना था, कोई इंक्वायरी नहीं आई थी। वो लड़का अकेला घर से घूमने टहलने के लिए निकला था और वो आया नहीं। उसके बाद हम लोग सोचे कि मानसिक स्थिति कुछ ज़्यादा खराब हो गई। मानसिक स्थिति कुछ ज़्यादा खराब होने की वजह से कहीं चला गया होगा। फिर दो दिन के बाद मैंने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। उसके बाद इश्तहार छपवाया। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आप डीएम के यहाँ कल गुहार लगा चुके हैं, तो डीएम से आपकी बातचीत हुई होगी इस मामले में? जी नहीं, तो बातचीत नहीं हुई? जी नहीं, डीएम साहब के पास हम गए। 2 दिन डीएम साहब मीटिंग में बैठे हैं। 2 दिन तक कहा गया। तीसरा दिन मैंने आवेदन अपने साले के लड़के को दे करके जमा करवा दिया। तो ये एक बड़ा मामला यह भी बनता है कि आखिरकार जब पासपोर्ट नहीं बना है राजमंगल पाल का, तो वो कैसे पहुंच गया सऊदी अरबिया? ये एक अलग विषय उभर के सामने आ रहा है। ये ऐसा लगता है कि किसी ने राजमंगल को अपनी बातों में फंसाया, या फिर कई बार ऐसे मामले आते हैं जब मजदूरी करने के लिए बाहर लोगों को ले जाया जाता है, एक साथ कई लोगों के पासपोर्ट बनाए जाते हैं और तमाम चीजें होती हैं, उसमें शायद नाम चेंज करके या फिर किसी और तरीके से उसका किया गया हो और उसे ले जाया गया हो कई सारे लोगों के साथ। सिकंदर, देखिए यही विषय उठा रहा था मैं कि अगर राजमंगल पाल वास्तव में वही राजमंगल पाल है जैसा कि इनके पिता का दावा है कि वो मेरा बेटा है और मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो आखिरकार इनके पिता का ही बोलना है कि कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था इसके पासपोर्ट के लिए। तो आखिरकार अगर जाली पासपोर्ट से भी गया है तो ये एक और सीरियस मामला बनता है कि कैसे जाली पासपोर्ट बना करके दूसरे देश में ले जाया जा रहा है यहां से लोगों को। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला बनता है इसमें। और यह अर्ध विक्षिप्त है। इनके पिता से हमारी बात हो रही थी तो ये इन्होंने बताया कि देश के कई हिस्सों में, गुजरात में, रायपुर में इसका बेटा काम कर चुका है, लेकिन यहां 3 साल पहले जब आया था तो वो थोड़ा सा मानसिक रूप से बीमार, अस्वस्थ था, तो इसका इलाज कोइलवर मानसिक अस्पताल में कराया जा रहा था। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को अगर जाली पासपोर्ट पर भी अगर ले जाया गया है तो यह बहुत सीरियस मामला है। और दूसरी बात, जो 15-20 लोग जो गुहार लगा रहे हैं, ये प्रायः देखा गया है। इसके पहले भी हमने दिखाया था कि एक शिपिंग जो कंपनी है, कैसे कैप्टन विकास सऊदी अरब में इस मामले में जानना चाहेंगे, आप उनके पिता से ही जानने की कोशिश करें कि राजमंगल को की वापसी के लिए उन्होंने किस किस से गुहार लगाई है, कहां तक फरियाद लेकर पहुंचे हैं और उनकी अभी क्या कुछ गुजारिश है, क्या चाहते हैं वो। हम बात करते हैं सिकंदर रामदयाल जी से। रामदयाल जी, आप बताइए कि आप डीएम के यहाँ मिले हैं, एक आवेदन दिए हैं, इसके अलावा भी आपने कुछ किया है? जी नहीं, हमको 11 तारीख को पता चला, 12 तारीख को आवेदन तैयार किया और 12 को ही डीएम कार्यालय गया और वहां पर 2 दिन 12 और 13 डीएम हम नहीं मिल सके। कल 14 तारीख को आवेदन उनके कार्यालय में जमा करके और एक आपकी बातचीत नहीं हुई है उनसे? डीएम से बातचीत नहीं हुई है? डीएम से कोई बातचीत नहीं। आप क्या चाहते हैं? आपका बेटा है ये, आप पक्का आपको मालूम है कि ये आपका भी बेटा है, आप क्या चाहते हैं? आप न्यूज़ 18 से गुहार लगा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार से? भारत सरकार से हम यही चाहेंगे कि हमारे बेटा को पता लगा करके हमारे घर वापस करे,
इसमें हमें बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं तो ये आप ट्विटर हैंडल करते हैं या आप बताएं, आपके ये जो परिजन हैं, आप मोबाइल यूज करते हैं ट्विटर सुषमा स्वराज का या फिर किसी अन्य माध्यम से, सोशल मीडिया से आपको मालूम चला है? तो सोशल मीडिया से आपने सरकार तक खबर पहुंचाने की कोशिश की। हम लोग एक माध्यम है, हमारे पास आप लोग आए, हम आपकी जितनी हो सकेगी मदद करेंगे, लेकिन हम लोग भी आवाज पहुंचाएंगे आपके विदेश मंत्री तक। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये आप लोग इतने दिन से तलाश रहे थे, 2-3 दिन पहले आपको जानकारी मिली, तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प मिला आपको? नहीं सर, वहीं जो डीएम के पास गए थे हम 2 लोग, तो वही 2 दिन गए थे सर। तो डीएम साहब मिल नहीं पाए, वो वीडियो से मिल रहे थे, उस समय नहीं मिल पाए, वो चले गए। तो कल हम लोग आवेदन जमा किए दूसरे के देकर कर्मचारी को, तो आवेदन ले लिया गया और उसको हस्ताक्षर दिया गया रिसीविंग पर। तो आप लोग आगे अब क्या करेंगे? हम लोग तो इसको आगे बढ़ाएंगे इस बात को और हम लोग पहुंचाएंगे विदेश मंत्रालय तक। आगे आप लोग और क्या कर सकते हैं? आप क्या चाहते हैं? सरकार ये पक्का हो गया है कि ये आपकी के परिजन है, लेकिन आपका यह भी कहना है कि इसका पासपोर्ट नहीं है, आधार कार्ड भी इनका यहीं पर है। यस सर, आधार कार्ड भी इनका यहीं पर है। तो ये आपके परिजन है, तो आपको क्या लगता है कि गांव में कोई ऐसा था जो, मतलब और भी गांव से कुछ लोग गए हैं आपके, उद्वंत नगर से कोई लोग गए हैं जो जिनके साथ चला गया हो आपका जो परिजन है, राजमंगल पाल चले गए हो उनके साथ? कोई भी और गांव से ऐसे कोई व्यक्ति बाहर गया है सऊदी अरबिया? अभी तक फिलहाल में कोई मिल नहीं रहा है। ऐसा कोई सूत्र नहीं है सर कि उद्वंत नगर के लोग हैं उसके साथ जो लोग हैं उन्हें हम पहचान तो नहीं रहे हैं, और वो भोजपुर के हैं कि नहीं ये भी हम नहीं कह सकते। अब उसमें वो दिखाई देता है हमारा लड़का, हम उसको पहचान रहे हैं और हम उसकी वतन वापसी के लिए अनुरोध भारत सरकार से कर रहे हैं और भारत की आम जनता से कह रहे हैं कि हमारे लड़के के लिए सरकार से गुहार करें। नीलकमल, कई मौकों पर हमने देखा है कि विदेश मंत्री कितनी संवेदनशीलता दिखाती रही हैं और इस तरह की गुहार जब लगाई जाती है उनसे, ट्विटर पर भी एक ट्वीट किया जाता है, उस पर एक्शन लेती हैं। तो क्या इस तरह की कोशिश नहीं की गई? क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही ये खबर इन तक पहुंची, ये वीडियो इन तक पहुंचा और किसी की मदद उन्हें मिल पा रही है। बेहतर होता अगर किसी एनजीओ की तरफ से उन्हें मदद मिल पाती तो शायद बेहतर तरीके से ये बात मंत्रालय तक पहुंचाई जा सकती थी। हालांकि हमारी कोशिश जारी है, हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि ये फरियाद जो एक पिता की है वो विदेश मंत्रालय तक और तमाम जिम्मेदारों तक पहुंचे ताकि इनका बेटा इन तक पहुंच सके। बिल्कुल सिकंदर, देखिए न्यूज 18 ही माध्यम बनेगा इनके बेटे के वतन वापसी का, ये भी तय बात है। और आज हम लोगों ने इस मामले को उठाया है, ये बात जरूर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तक पहुंचेगी और यह भी आशा की जाती है कि सुषमा स्वराज त्वरित इसमें एक्शन लेकर के कुछ न कुछ ऐसा करेंगी कि इनके बेटा के साथ साथ जो 15-20 लोग जो वहां गुहार लगा रहे हैं कि जिनको 8-10 महीने से वेतन नहीं मिला है, ये तमाम कंपनियां जो बाहर विदेश में सब्जुबाग दिखा करके यहां से मजदूरों को ले जाती है और उसका किस तरह से एक्सटॉर्शन होता है वहां पर, ये उस वीडियो में सामने आया है। तो सुषमा स्वराज ना सिर्फ राजमंगल पाल के लिए बल्कि उन 15-20 जो वहां पर मजदूर बैठे हुए थे जिन्होंने गुहार लगाई है उसके विषय में भी सोचेगी और एक पिता को उसके पुत्र से मिलवाने का काम करेगी। और यह भी बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पिता का साफ तौर पे कहना है कि जो राजमंगल पाल है उसका कोई पासपोर्ट ही नहीं बना था, आधार कार्ड भी यहीं पर है, अर्ध विक्षिप्त था। तो ऐसी स्थिति में कैसे उसको जाली पासपोर्ट पे, अगर जाली पासपोर्ट नहीं विदाउट पासपोर्ट भी गया है तो वो बहुत भारी मुसीबत में वहां पर है राजमंगल पांडे। अगर जाली पासपोर्ट से भी अगर गया कि क्या उस वीडियो में इनका बेटा राजमंगल जो ये कह रहे हैं उसमें उसने अपना नाम लिया है? ये भी तो हो सकता है कि कोई हमशक्ल हो, एक तरह के चेहरे के कई लोग होते हैं, ये अच्छी तरह पहचान गए हैं कि वो इनका ही बेटा है। और दूसरी बात ये कि अगर ये वीडियो वायरल हो गया है तो बहुत बड़ी मुसीबत में ये सभी लोग हो सकते हैं, राजमंगल भी मुसीबत में हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि बहुत ही जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए और उसे वापस बुलाने के लिए तमाम तरह की कवायदों की जरूरत है यहाँ पर।
बिल्कुल सिगांदा, देखिए जिस प्रकार से इनके फादर हैं और जो इनकी परिस्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, वो बहुत आगे जाके नहीं कुछ लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसमें एनजीओस को या फिर हमारा जो नेटवर्क है वो माध्यम बनेगा उनके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही, मैं बार बार यह कर रहा हूं कि अगर उसका पासपोर्ट राजमंगल का नहीं बना है तो वो कैसे पहुंचा, अगर अर्धविक्षिप्त है तो उसे कौन ले गया, वहां क्या काम कराया जा रहा है। कंपनी का नाम LNT बताया जाता है वहां, लेकिन ATC में काम कराया जा रहा है, जैसा कि वायरल वीडियो में है। दावा इनका है कि वो मेरा बेटा है, हालांकि वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि बेटा है मेरा। पुलिस ये कंफर्म नहीं कर रही है कि व्यक्ति जो है वो राजमंगल पाल ही है वहां पर। स्थानीय पुलिस कह रही है कि इनका पासपोर्ट कभी बना नहीं है। यह वेरिफिकेशन अभी जारी है कि इनका पासपोर्ट बना है कि नहीं, लेकिन उस थाने को यह इत्तला नहीं है कि कभी भी राजमंगल पाल का पासपोर्ट बना हो। इसके पहले इनके पिता से भी हमने बात की तो उनका यह कहना था कि देश के ही दूसरे राज्यों में राजमंगल काम कर चुका है, लेकिन विदेश कभी नहीं गया। तो रियाद कैसे पहुंचा, ये कई सवाल हैं। अगर जाली पासपोर्ट है और बाकी लोग जो हैं साथ में, वो लोग एक भारी मुसीबत में हैं। जाहिर तौर पे विदेश मंत्रालय को कुछ न कुछ जल्द ही कोई कदम उठाना पड़ेगा ताकि ये लोग जो है वतन वापस अपने आ सके, और जो कंपनी इसको फ्रॉडिज्म की है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सके। सऊदी अरबिया सरकार से बात करके विदेश मंत्रालय को ये कदम तो उठाना ही। बिल्कुल। तो तो हम बात करते हैं एक बार फिर से रामदयाल पाल जी से। रामदयाल पाल जी, आप बताइए कि पासपोर्ट उनका नहीं बना, आप ये दावा आप पक्का कह सकते हैं कि आपका ही बेटा है वो? जी हाँ। कैसे आपको लगा? उसके आंखों का और नाक की बनावट जो है स्पष्ट करती है कि वही है। इसके पहले भी कभी विदेश गया था? जी नहीं, कभी नहीं गया था। तो ये आप इसमें तो किसी ने नाम नहीं लिया, जो वायरल वीडियो देख रहे हैं उसने अपना भी नाम नहीं लिया, तो आप अपने बेटे को सिर्फ तस्वीर के माध्यम से पहचान रहे हैं। जी जी। वो चुप था, और जब यहां से जब 3 साल पहले लापता हुआ था तो क्या आपसे बातचीत करता था या चुपचाप बैठा रहता था? नहीं, हमसे बातचीत करता था, कभी कभी गुमसुम भी हो जाता था। कभी आपसे उसने बात की कि हम बाहर जाकर के विदेश में जाके कमाई करेंगे, ज्यादा पैसा कमा करके घर की आर्थिक स्थिति? नहीं, इस तरह की कोई बातें नहीं करता था। वो ये कहता था कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है, थोड़ा घूम टहल करके आ जाते हैं। हम बोलते थे कि घर पर ही रहो, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से रहो, खाओ पियो, जो रूखा सूखा मिलेगा हम तुम्हें भी खिलाएंगे। लेकिन काश ये नहीं हो सका। आज हम अकेला है। आपका एक ही बेटा? नहीं, और एक बेटा है, वो भी मेंटल मंदबुद्धि बचपन से ही है। वो होटल पर गिलास थाली धो करके अपना गुजर बसर करता है। आपका जो बेटा है राजमंगल पाल, वो कहाँ कहाँ काम कर चुका है? इसके पहले कहाँ काम करता था? इसके पहले एक बार नासिक में वो बहुत ठीक ठाक था, तो वहाँ जिंदल पोलेशर बोल की एक फैक्ट्री थी, उसमें काम किया था। और एक बार ये लड़का गुजरात गया था, राधा लॉजिस्टिक जो कनाडा से व्हीट गेहूं आया था, उसमें वो काम करने के लिए गया था कंडला पोर्ट में, और वहीं से वो आया था तो उसकी तबीयत खराब चल रही थी। दवा किए, ठीक हुआ, ठीक हो जाता था, फिर उद्वेग आ जाता था। इसी तरह से हम अपनी गरीबी और लाचारी की वजह से, लोग कहे कि मानसिक रोग का ही शिकार है, तो हम नज़दीक में कोइलवर मानसिक अस्पताल था, वहाँ से 15 दिन जा कर के 15 दिन पर दवा ले लेते थे, ठीक हो जाता। घर पर कुछ काम कर लेता था, गरु पशु को खिला देता था। तो हम सोचे कि चलो इस तरह से भी ज़िंदगी इसकी कटेगी, पशु पाल लेगा, कुछ कर लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कितने दिन रहा जब लापता आपका बेटा हुआ अर्धविक्षिप्त हाल में? तो कितने दिन आपके साथ रहा था वो आपके घर पे? वो तो काफ़ी 5-6 साल, हम 5-6 साल हमारे साथ, वो वहाँ से आया था तो 5-6 साल रह गया था। 5-6 साल आपके साथ रहने के बाद 3 साल पहले वो लापता हुआ? जी हाँ, 3 साल पहले। तो ये 5-6 साल वो कोई काम नहीं करता था? कुछ कुछ करता था। क्या क्या करता था वो? क्या काम करने की स्थिति में था वो? कभी पशु का चारा ला दिया, पशु को चराने लेकर चला गया, कभी माटी मजदूरी का काम मिल गया, उसमें भी जाकर कर लेता था। तो आपके परिवार का इनकम का स्रोत वही था? इनकम का स्रोत वही था। वो तो क्या था, वो हम भी थे, हम भी कुछ करते थे, आज भी हम करते हैं। आज भी आ रहा के कुछ ठहरने वाले होटलों में झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, उनकी सेवा कर लेते हैं, और अपने आँख से कुछ कमज़ोर दिखाई देती है, शरीर जर्जर हो चुका है,
तो उसी तरह कुछ करके 100-150 रुपया कमा करके ले जाते हैं, बच्चों को किसी तरह से कापी किताब का काम चला लेते हैं। तो एक सवाल यह है कि 5 साल आपके साथ रहा, उसके पहले मतलब 8 साल हो गए इस मामले को। 3 साल पहले आपका बेटा लापता हुआ। मैंने 2006 से थोड़ा सा उसका तबीयत खराब चल रहा था। 2006 से आपके साथ थे वो? हाँ, 2006 से यहाँ पर रहने लगा था और 2015 से वो गायब हुए? 2015 से गायब हो गया। तो बाकी साल जो रहे उस दरमियान कभी उन्होंने बात की कि हमको विदेश जाके कमाना है? नहीं, या कभी नहीं, इस तरह का चर्चा हुआ हो कि हमको पासपोर्ट बनाना है, ऐसी कभी चर्चा हुई? इस तरह का कोई बात नहीं। लिखना पढ़ना जानते थे वो? जी हाँ, लिखना पढ़ना जानता था। तो कभी कोई चर्चा नहीं हुई कि हमको विदेश जाना है? विदेश जाने का, चाहे कहीं अब बाहर जाने का कोई चर्चा नहीं करता था। तो आपको क्या लगता है कि कौन ले गया हो सकता है उसको? हमको यही लगता है कि कोई ऐसे जालसाजों के चक्कर में पड़ गया जो उसको सब जबाक दिखाए कि तुमको कमाई हो जाएगी, चलो काम कम करना पड़ेगा, जिस तरह की कुछ तरह का झांसा दिए हों। लेकिन जालसाजों के चक्कर में ही पड़ करके वह जा सकता है, अन्यथा उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। इच्छा होती तो हमसे कहता कि हमको ये करना है, हमसे तो कुछ कहा नहीं। उसके आधार कार्ड भी वहीं पर पड़े हैं, कोई जाने पर घर से कोई कागज, कोई चिट पुर्जा नहीं ले गया था। 10-20 रुपए उसके जेब में हो सकते हैं या नहीं, ये भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो अपनी माँ के पास मांगा होगा। हम उस समय घर पर नहीं थे जब वो घर से निकला था। आपके साथ जितना दिन आपका बेटा रहा, तो उनसे मिलने जुलने वाले कौन आते थे आपको? इसके उससे कोई खास कोई मिलने जुलने आने वाला व्यक्ति नहीं था। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रोड तक, सड़क तक घूमने जाता था और चला भी आता था शाम तो तक। एक पिता जो है वो गुहार लगा रहे हैं कि उनका बेटा जो है वो वापस आ जाए उनके पास, और वो विदेश मंत्रालय से और खासकर न्यूज़ 18 से उन्होंने गुहार लगाई है कि किसी तरह से उनके बेटे को वापस उनके पास पहुंचाया जाए। हालांकि ये दावा कर रहे हैं कि वो उनका बेटा है, पासपोर्ट नहीं है उनके बेटा का बना था। सिगांदा पासपोर्ट नहीं बना था, और वो कैसे गया? क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुआ है? और जाली पासपोर्ट पे अगर रियाद पहुंचा है, सऊदी अरबी पहुंचा है, तब तो वो भारी मुसीबत में है। दूसरी तरफ जो 7-8 जो 15-20 जो मजदूर बैठे हुए हैं जो गुहार लगा रहे हैं कि उनको 7-8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, वो भी वतन वापसी चाहते हैं। उनके साथ जो बैठा हुआ शख्स का दावा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी एक समस्या है। तो विदेश मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार कैसे एक पिता का दावा है कि वो बेटा है और बिना पासपोर्ट के अगर कोई पहुंच रहा है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। निश्चित रूप से हमारी कोशिश यही है कि ये बात विदेश मंत्रालय तक पहुंचे और एक पिता की गुहार सुनी जाए, उसके बेटे को वापस लाने में उनकी मदद की जाए। नीलकमल, शुक्रिया आपका उनसे बातचीत करने के लिए, और राजमंगल के पिता और उनके रिश्तेदार भी जुड़े हुए थे। आप लोगों का भी शुक्रिया, और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपका बेटा वापस आ सके, आपकी मदद हो सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।